श्री भगवते वासुदेवाय। गजाननं भूतगणाधिसेव्यम् कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं सौम्यविलासशारदम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परमं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर्तन्य वन्दितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वन्दिता सा पातु सरस्वती भगवती निःशेषदयापहा। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशवाय गोविन्दा गरुडध्वजा गुणानिधे दामोदराय माधवा। हे कृष्ण कमलापति यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठ आदिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव।
मंगल चरना गजानना मंगल चरना गजानना गजबजना सुधारना गजबजना सुधारना मंगल चरना गजानना मंगल चरना गजानना गजबजना सुधारना गजबजना सुधारना मंगल चरना गजानना मंगल चरना गजानना विद्यादायक बुद्धिप्रदायक विद्यादायक बुद्धिप्रदायक विद्यादायक बुद्धिप्रदायक सोई जया गजानना सोई जया गजानना मंगल चरना मंगल चरना गजानना गजबजना सुधारना गजबजना सुधारना मंगल चरना गजानना मंगल चरना गजानना विद्यादायक बुद्धिप्रदायक विद्यादायक बुद्धिप्रदायक विद्यादायक बुद्धिप्रदायक विद्यादायक बुद्धिप्रदायक सोई जया गजानना सोई जया गजानना मंगल चरना गजानना मंगल चरना गजानना गजबजना सुधारना गजबजना सुधारना ओम गणपति नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया गणपति नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया गणपति नमो नमः गणपति बप्पा मोरया मंगल चरना गजानना गजबजना सुधारना मंगल चरना गजानना। प्रेम से बोल गणपति महाराज की जय।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल यश जोदायक बुद्धिहीन तनु जानिए सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक अंजन सूत्र पवन सुतना महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति केसन कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केश हाथ वज्र ध्वजा विराज कान्हे मूल जनेऊ साज शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आन प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे पाहि सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस वदन तुमरो यश गावें अस कहि श्रीपति कंठ लगावें सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित नम कुबेर दिगपाल जहाते कवि गोविंद कहि सकहि कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु प्रभु मुनिका मेल मुख माहि जल दिलान गए अजरच नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे राम दुआरे तुम रखवार को तना आज्ञा बिन पैसा सब सुख लहाय तुम्हारे शरणा जोरन सतना हो गोरन आपन देव समारो आप तीनों लोक हाथ टेका भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाथ रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान लो लावे सब पर राम सफल तेरा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे भाषा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चिंतन धरे हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर बोली सो बंदी महासुख हो सोया पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साथी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा जय नाथ जय मानेरा तुलसीदास सदा हरि तेरा जय नाथ जय मानेरा तुलसीदास सदा हरि तेरा।
जय नाथ जय महावीरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। श्याम रामचंद्र की रघुपति रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान काशी कियो वरदेवन के तुम वीर महाप्रभु कवनो सुसंकट मोरे गरीब के जो तुम से नहीं जाते वे गए हरो हनुमान महाप्रभु। वे गए हरो हनुमान महाप्रभु। जो कछु संकट होए हमारो वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम। चलें भगवान की दिव्य पात्रिका राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय बोलो राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय। ओ मंगल मूर्ति मारुति Yeah.
मंगलमय माय ताई प्रथम सकल पुराण रोमणि सोनी भाषा देहि सब ललित ऊंच नीच देखते श्री रामायण सबे ओ प्यारी नाम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय हो जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिन देखी जैसी राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम रामायण से नेह की सिद्ध होए सब काम है सबको कल्याण पढ़ सुनो निशे प्रेम से श्री रामायण महारानी की जय। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय
प्रेम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की उपस्थित भक्तजन, मानस के प्रेमी, रामायण में ऋषि को धारण करने वाले, कथा में ऋषि को धारण करने वाले हर एक प्राणी मात का सुस्वागत है। चरण कमल मेरा अभिनंदन स्वीकार हो। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी, नवमी का अर्थ है नूतन वर्ष। हमारे सनातन धर्म, जो हमारे सनातन जो पंचांग द्वारा निकाला जाए तो नवमी का अर्थ है नवदिन, भगवान की भक्ति, राम नाम की जपन करना, भजन करना, कीर्तन करना, कि हमारे जीवन में भगवान कुछ नया करें। और रामायण ऐसा ग्रंथ है प्रिय बंधुजन, कल आपने सुना हनुमान जी जो सब कुछ करने वाला है, जिसमें सब कुछ करने की बल है, आत्मबल है, बाहुबल है, मनोबल है, ज्ञान बल है, बुद्धि बल है। हनुमान जी सभी प्रकार से कंप्लीट, इसीलिए उसके चालीसा में आया है, हनुमान जी के चालीसा में आया है, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। और देवता का स्मरण नहीं करना है अगर हनुमान जी बाबा को आप अपने चित्त में धारण करें सभी प्रकार से। जैसे मैंने कल कहा ना, शंकर सुवन, शंकर स्वयं केशरी नंदन, स्वयं भगवान शिव जी। इसीलिए राम भक्ति करने के लिए भगवान शिव का, कि शिव जी को रिझाए बिना राम की भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। हनुमान जी छलांग मार के लंका गए। जब हनुमान जी छलांग मार के लंका जाते हैं, त्रिवंजन जी मिया मोग रघुवर करवाना, ताही भात चला हनुमाना। जैसे भगवान राम का बाण जा रहा है, उसी प्रकार हनुमान जी जा रहे हैं। तो समुद्र में मैनाक नामन पर्वत जो था, मैनाक, ये सब ब्रह्मा के रचित है।
ब्रह्मा जी सृष्टि के सृजनहार हैं। तो पहले पर्वतों के पंख था, पर्वत उड़ते थे। पर्वतों के पहले पंख था और उड़ते थे, ऊपर उड़ जाते हैं। तो जब पर्वतों की ब्रह्मा रचना कर रहे और ये यहां से उड़कर वहां जा रहे, वहां से उड़कर वहां जा रहे हैं। अभी आप देखो कि काहे शेप ऐसे ऐसे बना हुआ है, क्योंकि ये उड़ उड़ के अपन जगह पे बैठे हैं। तो ब्रह्मा जी बड़ा हैरान हो गए, ये अगर पर्वत ऐसे उड़ेंगे, उड़े तो ठीक है, इतना भारी पर्वत, लेकिन इसका लैंडिंग अगर रॉन्ग जगह हो गया तो पूरा सृष्टि का नाश हो जाएगा। अब यहाँ सकल समाज बैठे और पर्वत उड़कर आकर यहाँ गिर जाए तो फिर क्या होगा? राम नाम सत्य है। ऐसे ब्रह्मा जी सोच रहे हैं। तो उन्होंने इंद्र को हुक्म दिया, जाओ जितने पर्वतों का पंख है काट डालो, जितने पर्वतों का पंख है काट डालो और उनको स्थिर कर दो, चल अचल, यानी कि अचल हो जाए, चलने के योग्य नहीं रहे, उड़ने का योग्य नहीं रहे। तो तुलसी कृत्य हमको यह सिखलाता है प्रिय बंधुजन कि संसार में जो ज्यादा पंख बनाकर ऊपर उड़ने लगता है ना, और उसके उड़ने से अगर समाज का, उसके उड़ने से अगर देश का, हमारे राष्ट्र पर अगर दुख आने वाला है तो ऐसे व्यक्ति का पंख काट देना चाहिए, उसमें कोई पाप नहीं। ऐसे ही का पंख काट देना चाहिए कि उसके अगर गिरने से अगर हमारे समाज में दुख उत्पन्न होता है, विनाश उत्पन्न होता है, तो ऐसे अभिमानी पुरुषों का पंख ही काट देना चाहिए। लेकिन सब पर्वतों का पंख कटा, लेकिन मैनाक को अपना पंख बहुत प्रिय था। और मैनाक पर्वत जो है वो सुवर्ण का बना हुआ सोने का पर्वत है। जो मैनाक है वो सोने का बना हुआ पर्वत है। अब सुवर्ण जो है, सोना जो है, वो तो कहीं एक जगह ठहर नहीं सकता, यहां वहां कहां जहां देखो वो चलते रहता है सुवर्ण। तो सुवर्ण का जो मैनाक पर्वत था, वो सोचे हम बचे तो बचे कैसे इंद्र के प्रकोप से। तो सोचा कि समुद्र की गहराई बहुत ज्यादा है, अगर समुद्र मुझे अपनी गहराई में थाम ले तो शायद मैं बच जाऊं। गया सागर मुनि का आदर्श किया, सागर मुनि से विनय किया। प्रिय बंधुजन, सागर अथाह है। ये जो नदियां बह रही है ना, सागर नहीं कहता कि तुम लोग आकर हम में जुड़ जाओ। कभी ने सागर ने कहा कि छोटे छोटे नाले और नदी तुम आकर हम में जुड़ जाओ, हम और बड़ा हो जाए। नहीं, ये तो नदियों खुद अपने आप विचार किया, छोटे मोटे नाले अपने आप विचार किया कि चलो हम सागर में मिल जाए, हम सागर में मिल जाए। बोले जब बारिश होता है तो हम उबल जाते हैं, हमारा जल मैला हो जाता है, और अगर हम सागर में जुड़ जाएंगे, सागर अथाह है, उनके शुद्धता से हमारे जल पुनः शुद्ध हो जाएगी। इसी प्रकार प्रिय बंधुजन, हम मानव है, रामायण अथाह सागर है। हमारा बुद्धि, हमारा विचार जब ऐसे बारिश से, संसार की ताप से, विषय वासनाओं से जब मैला हो जाता है, तो सागर रूपी रामायण में हम डुबकी मारकर और अपने विचार, अपने आप को शुद्धि करते हैं। रामायण में गुरु की मान्यता दी गई है, गुरु की बड़ा महत्व दिया गया। बंदव गुरु पद पदम परागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा। ये गुरु का वंदना और गुरु सेवा भी होता है प्रिय बंधु। गुरु सेवा करो तो तन मन और धन से करो, अपितु नहीं करो। एक सेवक था, गुरु ने उनसे कहा कि अपने शिष्य से कहा, आज्ञा दिया, बोले जाओ पानी रेडी करो, मुझे स्नान करना है। अच्छा गुरु। तो वही बैठा था सेवक,
गुरु बोले गए नहीं? मैंने कहा जाओ पानी रेडी करो, मुझे स्नान करना है। बोले आपने बताया नहीं कि पानी कहां से लाओ, नल से लाओ कि कुआं से लाओ? गुरु ने कहा, बोले चाहे नल से लाओ और चाहे या कुआं से लाओ, लेकिन जल लेकर आओ, मुझे स्नान करना है। अच्छा ठीक है। फिर बैठा रहा, कथा में ध्यान दो। फिर बैठा रहा, कुछ नहीं हुआ। गुरु ने पूछा, बोले जल नहीं लाए? बोले आपने बताया नहीं कि लोटे में लेके आओ कि बाल्टी में लेके आओ। गुरु बोले इस तरह आपके सवाल जवाब का मैं अगर उत्तर देने लगूं तो क्या होगा? इससे इतना देर में हम नहाए कि अपने आप आ जाओ, हम खुद जाकर नहा लेते हैं। ऐसे गुरु की बहुत महिमा है। तो हम सेवक सेवा करना जानते हैं, गुरु की वचन, गुरु की आज्ञा। और तुलसीदास जी भी वही गुरु की आज्ञा को मानकर और रामायण का रचना किया। बंद गुरु पद पदम। अब मैनाक पर्वत सोचे कि हम समुद्र में जाए तो जाए कैसे, हम जाए तो जाए कैसे? क्योंकि सागर मुनि से अरदास किया, सागर मुनि कहते कि हाँ आ जाओ, चले आओ, मैं तुमको बचा लूंगा। लेकिन सागर मुनि ने कहा, बोले एक इसमें बाधा है। बोले क्या? बोले मेरी जो लहरें हैं शायद तुमको आने नहीं देंगे, मेरी जो लहर की तरंगे हैं तुमको अंदर आने नहीं देंगे, रोक लेंगे। इतना ऊंचा ऊंचा लहर हो रहा है प्रिय बंधुजन। ऐसे ही तुलना कर रहे हैं कि प्राणी हम जीवन में हम भी भक्ति करना चाहते हैं, हम भी सत्संग करना चाहते हैं, लेकिन बाहर के जो लहर है, बाहर के जो तरंगे हैं हमको अंदर आने नहीं देते, रोक लेते हैं। सोचेंगे आज मंदिर जाएंगे, आज कथा में जाएंगे, लेकिन बाहर के तरंगे, बाहर के लहर इतना स्ट्रॉन्ग है, रोकना चाहिए, नहीं जाओ। कली का प्रभाव है। आज दिन में हम बात कर रहे थे कि बुधा तो हमारा मंदिर खचाखच भर जाता है और लोग आते हैं, खचाखच मंदिर भर जाता है, तो जो आज आया वो कल नहीं आता। बोले कहा है कोई दूसरा मौका दी, जगह नहीं है बैठने के लिए। अभी आधा लोग घर में बुधा के अभी नहीं है, कोई चीज नहीं है। दो कारण होगा, एक तो उनके कान में आवाज नहीं हो गई कि रामनवमी चल रहा है, बस 2 रोज बचा है, कल और रविवार। और बहुत जोर हम स्पीकर कर नहीं सकते क्योंकि कुछ यहाँ बूढ़े लोग हैं, उनके कान के पर्दा थोड़ा गड़बड़ है, तो बहुत जोर भी तो नहीं कर सकते। पहले था जो हम भोपाल बजाते थे वो छत के ऊपर धरते, बहुत दूर तक रामलीला जब कृष्ण लीला चले ना, हाँ, तो जैसे पंडित जी शुरू कर दे सुना जाए, भागो उसमें भागो, चलो मेला शुरू होगी। लेकिन अभी तो सब स्पीकर कंप्यूटराइज्ड है, तो ये अपने। और वैसे भी हमको दुनिया को नहीं, जो भक्त यहाँ आते उनको सुनने के लिए इसका प्रयोजन किया। तो क्या बोले, चाहो तुम पवन देव को आज्ञा दो, पवन देव का विनती करो, अगर पवन देव दबाए तुमको तो जरूर शायद तुम्हारे सागर में डुबकी मार सकते हो। अब देखना सुनना प्रिय बंधुजन, मैनाक जी ने पवन देव का आश्रय लिया, पवन देव से विनय किया कि हे पवन देव हमें सहारा दो, हम समुद्र के अंदर चले जाए और इंद्र के कोप से बच जाए। इसीलिए रामायण से पहले हम हनुमान चालीसा पाठ क्यों करते हैं? शंकर सुवन केशरी नंदन, तेज प्रताप महा जगत बंधन, जिनकी तेज, जिनकी प्रताप से संसार की बंधन से हम मुक्त होकर और इस सागर रूपी रामायण में गोता मारते हैं। उनकी प्रताप से, उनकी कृपा से कि हे केशरी नंदन, हे स्वयं शिव शंकर, स्वयं केशरी नंदन, हम इस महा अथाह सागर में डुबकी लगाना चाहते हैं,
कथा को श्रवण करना चाहते हैं, संसार की भूगोल से, संसार की ताप से छुड़ाकर, बंधन को काटकर और हमें इसमें लेकर जाए। शिव पार्वती का विवाह होता है बड़े धूमधाम से। राजा किसके घर पर? पार्वती किसी कन्या थी? राजा हिमवंत की, हिमांचल की, गिरिराज। इसीलिए पार्वती का एक नाम है क्या? गिरिजा, गिरिजा। और जैसे गिरिजा नाम है, यानी अब पंख कट गया तो चल नहीं सकते, अचल है, तो पार्वती भी अचल है। प्रिय बंधुजन, इसीलिए कहा गया श्रद्धान, जब शादी हो जाता है शिव पार्वती कैलाश आते हैं, तो सुसमय देखा पार्वती, बड़ा सुंदर समय देखा पार्वती जी। शिव जी बैठे हैं और अपने स्थान पर, और तब अपने स्वामी के निकट पार्वती पहुंचती है और भगवान शिव का शिव जी का वंदन करती है। कर्पूरी गौरम करुणाकारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। नमामि शमीशान् निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं तो पार्वती सुसमय पाई, बड़ा अच्छा समय। भगवान शिव की आराधना किया, अपने स्वामी का आराधना किया। त्रिकालदर्शी है स्वामी शिव जी, त्रिकालदर्शी है। क्या स्वरूप को माता देख रही है शिव जी। इनके मन में कुछ चल रहा है। शिव जी नयन को मुझे ध्यान मस्त। पार्वती के मन में कुछ है, जिज्ञासा है, कुछ जिज्ञासा है पूछने की, समय का इंतजार कर रही है।
नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ज्ञान करो शिव जी का। मंदाकिनी सलील चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प पूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। श्रीनीलकण्ठाय वृषभध्वजाय शिवाय गौरी भद्राब्ज वृंद सूर्याय सूर्याय दक्षाध्वर्णाशिकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुम्भोद गौतमाय मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। अवरो एक ही गुप्त मत कहता हूँ करे जो शंकर भजने बिना पावे न भगति सियावर रामचंद्र की जय। और जब शिव जी का स्तुति स्मरण कर लेती है माँ गौरा, शिव जी कृपा दृष्टि नैन खोलकर और तब ताकते हैं, कहो भवानी आज क्या, आज बड़ा प्रभावित लग रही हो, चेहरे पे बड़ा मुस्कान है, लेकिन लग रहा है तुम्हारे अंदर कुछ जिज्ञासा है उत्पन्न हो रहा है। शिव जी से सीखे पति वो जो पत्नी के मन की जिज्ञासा को पढ़ ले और जान जाए कि आज मुझे क्या चाहिए। उतने में पढ़ लो कि आज मुझे जेक्स पहनना है तो लेकर चल दो। मन की जिज्ञासा पत्नी के मांगो पति जान जाओ, और नहीं अगर उसमें प्रॉब्लम हुआ तो फिर दिन भर ज्वालामुखी बनकर रहेगी।
लेकिन पार्वती की आर्त विनय क्या है, सुने। प्रथम सुकारण कहबो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण अपुधारी। प्रथम सुकारण कहबो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण अपुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण वपु भार। क्या प्रसंग उठाया पार्वती ने, क्या प्रसंग को उठाया पार्वती ने। हे स्वामी, हमने सुना है कि ब्रह्म निर्गुण है, जिसके ना रंग रूप ना आकार। रंग का रंग जानते हो ना, कला। रूप किस रूप में है, आकार कौन शेप में है। देखो, रूप और आकार दो अलग चीज है, दो अलग वस्तु है। रूप नारी रूप, पुरुष रूप, पशु रूप वो करते, आकार तो साइज का बात है, किस आकार में है। और अलग अलग आकार होता है। तो निर्गुण का बोले ना रंग है, ना रूप है, ना कोई आकार है, कोई शेप भी नहीं है। निर्गुण ब्रह्म सगुण वपु धारी। क्यों सरगुण में आए? तो संतों के मत के अनुसार कहते हैं, बोले अगर निर्गुण को जानना है, जल देख लो। जल का कोई रंग है? जल का कोई रंग ही नहीं है, जल का कोई रूप भी नहीं है, जल का कोई आकार भी नहीं है। अब एक ग्लास में भर दो, एक बोतल में भर दो, एक थाली में भर दो, जैसा थाली का शेप होगा, जैसा ग्लास का शेप होगा, जैसा बोतल का शेप होगा, जल उसमें प्रवेश कर जाएगा। लेकिन वो जल का आकार नहीं है, वो तो जिस वस्तु में, जिस पात्र में रखा है, उसका आकार है। ऐसे ही निर्गुण, ऐसे ही निराकार भगवान, ऐसे ही निर्गुण शब्द का आप अर्थ लगा सकते हो। कोई कहे आपसे कि निराकार का अंग आकार नहीं है, रूप नहीं है, तो वही जल को देख लो, जल। और वही जल आप फ्रिज में धर दो कुछ देर के लिए, फ्रीजा में धर दो, तो क्या होता है? कल सुबह देखोगे वो जल क्या होगा, बर्फ बन जाएगा कि नहीं?
वो बर्फ बन जाता है और बर्फ दिखायमान है कि नहीं, दिखने लगता है बर्फ, लेकिन फिर भी वो बर्फ का आकार नहीं है, जिस पात्र में वो रखा गया उसका आकार ले लेता है। तो निर्गुण ब्रह्म जैसा इच्छा होता है, जिसका जैसा पुकार होता है, जब वहां पे जैसा काम आता है धर्म की रक्षा करने के लिए, भक्तों की हितकार के लिए, तो वैसे ही वैसा रूप वैसे आकार में आ जाता है। अर्थ पहला देखो, जब ब्रह्मा रची सृष्टि विचारा, हिरणायचे, हिरणायच ने क्या किया, ले पताल सिधारा, लेकर पताल में चले गए, किसको, सृष्टि को। तो अब सृष्टि को वहां से लेकर बोट कर लेकर ऊपर आना है, तो उसका काम, उसके लिए क्या करना पड़ा भगवान को, ब्रह्म रूप धरे, भगवान को ब्रह्म रूप धरना पड़ा। जब प्रलय का समय आ गया, पूरा सागर में, संसार में प्रलय, महाप्रलय मच गया, तो भक्तों को मनु, राजा मनु तपस्या किया था कि मेरे भक्तों को आपको बचाने आना है। तो सप्तव्रत, उस समय मनु का जो अवतार था, मनु वंशज, 14 मनवंतर में से सप्तव्रत राजा मनु थे, उसको बचाने के लिए, उसके पूर्वज को बचाने के लिए तो भगवान ने मीन रूप धारण कर लिया, मत्स्य रूप है। और फिर मंदराचल पर्वत 14 रतन मथने के लिए तो कश्यप रूप धारण कर लिया, बलि के अभिमान को दूर करने के लिए, उनके अभिमान को दूर कर वामन रूप धारण कर लिया भगवान ने, क्योंकि एक साथ तो बलि का अभिमान है, दूसरा गंगा मैया को लेकर आना मृत्यु लोक में। भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए तो क्या भगवान ने नरसिंह रूप धारण कर लिया, क्योंकि असुर को मारने के लिए वही वरदान था कि मुझे ना देवता मारे, ना पशु मारे, ना नर मारे, तो आधा नर आधा पशु बन गया भगवान। आपकी है कि निर्गुण वो बिनु पगे चलाए, सुने बिनु ताना, कर विधि करम करे विधि, जैसा जहां पर है। अब द्रौपदी के राज को बचाना है तो भगवान को क्या करना है, द्रौपदी के राज को बचाना है, दुशासन चीर खींच रहा है, साड़ी खींच रहा है, अरे तो भगवान क्या क्या करेगा कि इस समय मुझे दुशासन को नहीं मारना है, इस समय क्या मुझे अपनी बहन की लाज बचाना है। बस कन्हैया उसके शरीर में लिपट गए और साड़ी बन गए, अंबर बन गए, अंबर अवतार लिया भगवान ने। खींचो, कितना खींचना है। अब जिसके भाई अगर कन्हैया बन जाए प्रिय बंधुजन, उस का तो कौन चीर हरण कर सकता है, हा? जिसके स्वयं कन्हैया भाई बन जाए। द्रौपदी का केवल एक अपन साड़ी का एक कोना चीर कर और कन्हैया के उंगली को बांधना था, बांधी थी, हा? राशि यज्ञ में जब उन्होंने शिशुपाल का वध किया, चक्र चला, कन्हैया को उंगली कट गया, रक्त, तो बहन अपने भाई के पीड़ा को देख नहीं सकती है, तुरंत द्रौपदी ने अपने आंचल को फाड़ा और कन्हैया के उंगली को बांध दिया कि रक्त ना बहे। एक छोटा सा दान भगवान को अंबर अवतार देना मजबूर कर दिया। तो निर्गुण ब्रह्म सगुण बपु भाई। और फिर पार्वती का पहला प्रसंग ये था, 7 प्रश्न है पार्वती, 7 प्रश्न। फिर क्या पूछी, पूरी प्रभु कहावो राम अवतारा, राम अवतार कहो मुझे, पूरी प्रभु कहावो राम अवतारा, बाल चरित पुने कहबो तारा। अब इसमें अद्भुत बात ये आती है प्रश्न करने वाला का क्या प्रश्न बनाई, इसके मतलब पार्वती जानती थी राम जी आए और बाल चरित किया, तब तो पूछा। अब कोई कहे पार्वती अगर इससे अनभिज्ञ थी, पार्वती को ज्ञान पहले से नॉलेज नहीं था, राम कौन है, कैसे आए, क्या राम बड़े रूप में आ गए,
पार्वती को ज्ञान था तब तो पूछी प्रसंग, है ना? तो क्या पूछी? पुनि प्रभु कहा राम अवतारा, बाल चरित्र इसके मतलब पार्वती ने वो सुनी थी का क्या? माता पुनि बोली सोमती डोली, तज होता तेरा रूपा। और क्या? कि जय श्रीला अति प्रिय श्रीला, सो सुख परम। पार्वती अरे आदि शक्ति है, आदि भवानी है, जगत जननी है मां पार्वती, वो सब कुछ जानती है। लेकिन ये प्रसंग क्यों कर रही है भोलेनाथ से? ये प्रसंग का अर्थ क्या है प्रिय बंधुजन? अपने कलिकाल भक्तों के हेतु मां कर रही है, अपने संसार अपने संतानों के लिए मां पार्वती ने प्रसंग को उठाया कि मृत्यु लोक में हमारे बच्चे, हमारे संतान रहेंगे, वो विद्या से अनभिज्ञ रहे, राम भक्ति से परिपूर्ण रहे, राम भक्ति और राम चरित्र सुनकर राम भक्ति का पाए। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप बाल चरित्र पुनि कहो उदारा। आगे क्या? कहो कथा जानकी विवाह, राज तजासो दूषण का। और स्वामी ये भी कहो कि राम ने किस प्रकार जाकर जनकपुरी में माता जानकी के साथ में विवाह किया। फिर सोचो, क्या पार्वती नहीं जानती थी कि राम के शादी कैसे हुआ, सीता मैया के शादी कैसे हुआ? वो तो जानती है, लेकिन किसके लिए? हम तुमके, हमारे तुम्हारे भक्तों के लिए। क्यों? बोले जौन राम सीता के शादी में गए थे, उनका तो परम धाम प्राप्त हो गया। तो बोले हमारे मृत्यु के संतान जो होंगे वो कैसे राम सीता के शादी में जाएंगे? बोले वो जाएंगे, कब जाएंगे? वो जब साप्ताहिक रामायण होगा और वहां पर ये जो राम सीता का चरित्र कथा जब चलेगी ना, तो उसमें समझो, ऐसा समझो कि हम सचमुच आज राम और सीता का स्वयं विवाह हो रहा है, एंड आई एम अ पार्ट ऑफ दैट, आई एम पार्टी टू इट। हम उस पार्टी की बात नहीं कर रहे, हम उठाना हमको है, हम राम सीता के शादी के पार्टी बात की बात कर रहे हैं। और राम सीता की शादी में एक को कच्चा बादाम नहीं, सब पक्का बादाम था। राधे राधे। फिर क्या पूछी? सुनो आगे। राज तजा सो दूषण का, राज को टच करे और वन की दूषण, वन की जो दूषण है, घोर संकट वन का जो है, जो आतंक है वन का, उसके विषय में वर्णन कीजिए। क्यों? कि हमारे संतान भी जान जाए कि संसार में मृत लोक में जो जन्मा है, सुख नहीं केवल मिलेगा, सुख का साधन है दुख। जब हमारे जीवन में दुख आता है तब ही सुख आने का वो संदेश लेकर आता है। प्रिय बंधु, तो कहो फिर आगे क्या? बन बस कीन्यो चरित्र अपारा, कहु नाथ जिने रावण मारा। तो पहला क्या था? बाल चरित्र पुनि कहाओ उदारा। क्या पार्वती रामायण की रचना यहाँ नहीं कर रही है? सुनना, पार्वती यहाँ पर रामायण की रचना कर रही है अपने प्रसंग में। कैसे? बाल चरित यानी बालकांड। दूसरा, कहो कथा जानकी विवाह बालकांड। फिर राज तजासो दूषण कहा अयोध्या कांड। स्वयं पार्वती यहाँ पर संकेत कर रही है, प्रेरणा दे रही है भविष्य में, हे वाल्मीकि मुनि सुन लीजिए, हे तुलसीदास आपको ऐसे ही रामायण का रचना करना है। बालकांड से अयोध्या कांड। वन बसी की चरित अपारा। अब वन में आप बसे हो 13 वर्ष, वन में बसे हो तो क्या? अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदर कांड, ये सब राम का वन का कथा है।
अरण्य कांड से लेकर सुंदर कांड तक राम की वनवास की कथा है। फिर कहो नाथ जिमी रावण मारा। कहां पे मारा रावण को? लंका कांड में। वो तो जामवंत ने रोक लिया था हनुमान जी को, ये तो 3 कांड की रचना ही नहीं होता। कल कथा में आप सुने हो हनुमान ने क्या कहा था? बोले हमारे राम के ऊपर दुख नहीं है, हमारे राम को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। हे जामवंत, इससे अच्छा राम को रावण को मारना है, हम जो पूरा लंका उखाड़ लाई और यहाँ सागर तट पे धर दे, राम को बुला कर कहते कि इसको यही मार दो। तुलसीदास सोचे ऐसा तो कर सकते हनुमान जी में पुरुषार्थ है, लेकिन इससे आगे जो 3 कांड बचा उसकी रचना नहीं हुई। तो जामवंत अनुभवी था, ब्रह्मा का अवतार था, हनुमान को कहा तुम इतने काम करना है जितना तुम्हें बताया। कोई कभी कहा हनुमान जी आप मुंद्रिका लेकर गए थे लंका ना? बोले कहाँ रखे थे? तो हनुमान ने बड़ा अच्छा से उसको प्रणाम करके जवाब दिया, बोले हम नहीं मुंद्रिका लेकर गया था लंका, मुंद्रिका हमको लंका लेकर गई थी। राम का मुंद्रिका हमें लंका लेकर गई थी। अर्थ यह है कि जीवन में अगर राम हमारे जीवन का मुंद्रिका बन जाए प्रिय बंधु जन, तो हम भी हनुमान जैसा काम करने में समर्थ हो जाएंगे। राम को अपने जीवन का मुंद्रिका बना लो। तब फिर क्या कहते हैं? राज बैठे कीने बहुलीला, सकल कहबो शंकर सुखशीला। बहुरी कहु करुणायतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश बने, मीरा बने निज धाम, किया रामचंद्र की जय। और इस प्रकार से कि राम जी ने राज सिंहासन राजा बने। कैसा राजा बना? कैसा राजा बना? प्रजा के साथ क्या न्याय किया, और राज के बाद फिर प्रभु कैसे अपने धाम को गए। तो रामचरण की वंदना करते हुए शिवजी माता पार्वती के 7 प्रश्न को ही ढार कर, और अब क्या कहते हैं चले हम कुछ अंशों में श्रवण करें। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहा, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक से एका।
सुनो सुमति भवानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। द्वार पार हरि के लिए तामस असुर देह तामस असुर देह। शिव जी ने कहा है उमा, राम जन्म के हेतु राम जन्म किस हेतु हुआ है, इसका कारण अनेक है। क्यों अनेक है? जैसे मैंने कहा था पहला दिन, हरि अनंत हरि कथा कहे सुनाहे सब विधि बहुविधि सब कहे सुनाए बहुविधि सब संता। तो यहाँ शिव जी ने पहला क्या कहा, राम जन्म के हेतु अनेका, कई हेतु राम का जन्म का कारण है। परम विचित्र एक से एका, परम विचित्र है राम के जन्म के कारण का जन्म। लेकिन हे भवानी, जन्म एक दुई कहा वो बखानी, एक जी में बता रहा हूं। मार्कंड पुराण में तो 100 करोड़ राम का वर्णन है, राम अवतार का वर्णन है। मार्कंड पुराण कह रहे, मार्कंड मुनि कह रहे हैं कि 100 करोड़ राम अवतार मैंने देखा। 100 करोड़, सोचना करेगा। मार्कंड मुनि कह रहे हैं संसार में महाप्रलय हो जाता है, कुछ नहीं बचता। मार्कंड मुनि बट वृक्ष के पत्ते पर बैठकर ध्यान करता है, वो ही बचता है मार्कंड मुनि। और उन्होंने कहा मैंने 100 करोड़ राम अवतार। यहाँ शिव जी कहते जन्म एक दुई कहा वो बखानी, और फिर क्या, सावधान सुनो सुमति भवानी। सावधान किया, और सुनना कैसे सुनना, बोले सावधान सुनो सुमति, कुमति नहीं कि राम कथा कभी सुनने को भी जाओ तो सुमति, सुमत विचार, सुमत के साथ में जाओ। है? ऐसे हम सुमत में बंधे हैं ना। इस गांव को, इस मंडली को, इस सत्संग को अगर किसी ने बांधा है तो किसने बांधा है, वो तुम्हारे समक्ष बैठी है। वो कौन है? मां भवानी, मां जगदम्बा। ये मां की कृपा है कि हमारे जिला में इतने लोग, इतने मेंबरान हैं, और जो नहीं भी है मेंबरान, वहां भी ये मंडली पहुंच जाता है। किसकी कृपा है? बोले नवग्रह है जीवन में, नवग्रह है जीवन में, लेकिन जिस पर भगवान की अनुग्रह हो जाए, ये नवग्रह से ऊपर एक ग्रह और है जिसका नाम है अनुग्रह। और अनुग्रह किसकी है? अरे जब भवानी मां स्वयं यहाँ विराजमान है प्रिय बंधुजन, तो इसकी अनुग्रह से हम नवग्रह के बारे में भूल जाए। बंधु समेत जबे अहिरावण, लय रघुनाथ पताल सिधार, देवहि पूजे सोमी जाए महाप्रभु पंथ। ले गए थे राम लक्ष्मण को बल चढ़ाने के लिए, तो लोग कहते कि बल चढ़ाना चाहिए। राम लक्ष्मण को ले गए थे, माना आप बिल्कुल सकते हो, ऐरावण हो तो ले जाओ।
अगर अही रावण के वंशज के हो तो करो भाई। एक भैया कहा हमसे, बोले हम स्टेज शो कर रहे थे नहीं, तो बोले हम तुम्हें छोटा जान के बोले तुम्हारा सम्मान करता रहा, नहीं तो अभी हम तुम्हारा नाक और कान काटेगा। तो मुझे याद आ गया, नाक और कान तो बॉक्सिंग में माइक टायसन काटेगा। हमें याद आ गई और उसे बताया कि अपन वंश के परिचय मत दो। रणभूमि में है तो अस्त्र से, शब्द से वार करो, कान काटने की बात क्यों कर रहे हो? अगर तुम कान काटने की बात करें तो भैया आप अपना वंशज का परिचय दे दे। एक व्यक्ति एक के साथ गा रहा, तो बोले आज हम 6 साल बाद महाभारत गा रहे हैं। धन्य है आपके 6 साल बाद आप महाभारत गा रहे हो। ऐसे रामायण में भी एक पात्र है, कुंभकर्ण 6 महीना बाद जागता था और एक दिन 6 महीना सोता था, एक दिन जागता था। कुंभकर्ण तुमसे अच्छा था कि प्लीज 6 महीना सोता था, तुम तो महाभारत ग्रंथ लेके 6 साल सो गए। पंचम वेद जो कह रहे हैं, अभिमान करना नहीं चाहिए। अभिमान बहुत बुरी वस्तु है, हा? तो प्रिय बंधुजन, हम तो आज तक नहीं पढ़ा है। हाँ, तामसिक विद्या में, तमोगुणी में अहि रावण असुर था। तामसिक विद्या, रावण तो स्वयं अपना शीश काट कर हवन कुंड में छोड़ दिया था देवी को प्रसन्न करने के लिए। तो देवी के 3 रूप है, सद्गुण, रजगुण, तमोगुण। शिव जी के भी 3 रूप है, सद्गुण, रजगुण, तमोगुण। तुम जौन गुण में पूजोगे वही गुण में वो प्राप्त करोगे। प्रिय बंधुजन, ये हमारे ऊपर कि हम कौन गुण, कौन रूप में उसको पाना चाहते हैं, ये तो हमारे ऊपर निर्भर है। और अगर कहते हैं कि हनुमान जी का एक अंगूठा लगा तो देवी जो थी जिसको बल चढ़ाने के लिए वहां गई थी, ले गए थे, वो देवी गुप्त हो गई। क्यों? कहते हैं कि जब तमोगुण में सद्गुण विराजमान होता है तब तमोगुण का नष्ट हो जाता है। हनुमान जी ने देवी का प्रयास नहीं किया, हनुमान जी ने देवी माँ का प्रयास नहीं किया वहां पर, लेकिन हनुमान जी कह रहे कि इस समय देवी तमोगुण रूप में है। और तमोगुण में, जब तमोगुण को अज्ञानता कहा गया है कि अज्ञानता में, अंधकार में जब ज्ञान रूपी प्रकाश जाता है तो उसमें ज्ञान जागृत हो जाता है। तो अब भी देर नहीं है हमारे प्रिय भक्त जनों, अब भी देर नहीं है, अंधकार से निकलकर बाहर आओ। अगर हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे, शायद उनमें ज्ञान नहीं था उस समय, कर आया, मगर मैंने कहा कि अगर आपका उधार तो उधार का चुका दो उधार, लेकिन निकल कर उससे बाहर आओ। हमारे वेद शास्त्र कह रहे हैं, इसका कार्य है। और फिर कारण एक से एक मैं कह रहा हूं, लेकिन जन्म एक कहा वो बखाने, सावधान सुनो सुमति। जहां सुमति कहा संपत्ति ना, जहां कुमति कहा विपत निधान। बस जहां सुमति वहां संपत्ति है प्रिय बंधुजन, जहां सुमति है वहां संपत्ति है। और जहां संपत्ति, किस संपत्ति की हम बात कर रहे हैं? किस संपत्ति की बात कर रहे हैं? हम इस संपत्ति की बात कर रहे हैं जो आज हमारे सामने आप बैठे हो और क्या कर रहे हो? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा। अरे इससे बड़ा संपत्ति जीवन में और क्या चाहिए? इससे बड़ा संपत्ति मानो के जीवन में और क्या चाहिए? प्रिय बंधुजन, मैया भी प्रसन्न रहती है। अरे आज देखो हमारा मंदिर हमारे भक्तों से भरा हुआ है। चलो मैया का
तो ये मैया जब अपना भंडार खोलती है ना, जब हम उसके द्वार पे जाते हैं, तो मैया जब अपना भंडार खोलती है तो ये नहीं देखती है कि कौन आया है, अमीर आया, गरीब आया, बलवान आया, बादशाह आया, दुखी प्राणी आया, सुखी प्राणी आया। माँ के निगाह में तो सब संतान है। जय दुर्गे मोरी मैया भवानी, जय दुर्गे मोरी मैया भवानी, जय दुर्गे मोरी मैया भवानी, जय दुर्गे मोरी मैया भवानी। सिंह चहली मैया बृहस्पतिया रे, सिंह चहली मैया बृहस्पतिया रे, सिंह चहली मैया बृहस्पतिया रे, सिंह चहली मैया बृहस्पतिया रे। बोले अमृत वाणी भवानी, बोले अमृत वाणी भवानी, जय दुर्गे मोरी मैया तो प्रिय बंधुजन, मेरा एक सवाल है आपसे, और अगर यहाँ नहीं जवाब देना चाहते हो पर्सनली मुझे आकर बताना कि जब नवरात्रि आती है तो हम पीछे क्यों हट जाते हैं? क्यों? जिन मां की कृपा से ये गांव आज एक संगठन में बना है, तो जब नवरात्रि आती है तो 10-15 महिला को मंदिर में आते हैं, पुरुष में 4-5 लोग आगे रहते हैं। क्यों? क्यों दुर्भाव? क्यों करते ऐसा? वाई? ये मैं आपसे आज पूछ रहा हूं, इसका जवाब है तेरे पास, मुझसे आकर बोल। और नहीं कि कोई पंडित आपको बहकाए में रखा है, मुझे उस पंडित का नाम बताओ, मैं उसका सुधार करना चाहता हूं। मैं अभिमान के साथ नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये मेरा अनुभव है, यहां पर मेरा अनुभव के साथ मैं कह रहा हूं। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो पूछो हमारे महेश प्रधान जी से, पूछो क्यों? तो कहेंगे नहीं, अभी हमारे घर में हमारा कुल पूजा नहीं है, अभी हम नहीं आ सकते। अरे वो तो छोड़, माता के प्रसाद तक भी नकार देते हैं लोग। अरे मैया की प्रसाद है, वही मैया जब तुम्हारी झोली भरती है, तुम्हारा बैंक का बैलेंस बढ़ाती है, तो वो प्रसाद नहीं है। उस समय नहीं बोलो कि हमारा कुल पूजा नहीं है मैया, हमको ये जॉब मत देना, हमको हमारा पेमेंट मत देना, अभी क्या हमारा कुल पूजा नहीं है। उस समय बोलो अभी हमें नहीं चाहिए। उस समय तो बड़ा जोर से ले लेते हो, तो कौन रूप में धन आती है? वही माँ की रूप में आती है, वही लक्ष्मी के। अगर सुख आए तुम्हारे द्वार पर तो कौन लेकर आती है? माँ लक्ष्मी, माँ जगदम्बा लेकर आती है तुम्हारे द्वार पर। तो क्यों हम दुर्भाव करते हैं? वाई? ये मेरा आपके नवमी का भक्ति का मेरा आपसे प्रसंग है। अगर बांध कर रखी है ये समाज को, ये माँ भवानी ने बांध कर रखा। कितने मंडलियां हमारे आगे ऐसे बिखर गए, टूट गए, देखते हैं। लेकिन इस गांव में, इस मंडली में एक बात है, यहाँ कोई प्रधान नहीं है। मुझे नियुक्त किया गया था 2015 में प्रधान, आज तक ईजीएम नहीं हुआ है। मैं अभी तक चेकबुक का निर्धारित नहीं हूँ, जो था वो कर रहे हैं अपना काम, बस सब ही प्रधान है। और प्रधान कौन है? करम प्रधान विश्व कल्याण,
करे राधा जागत करम दास करे राधा। जैसा करोगे भैया वैसा करोगे। तो निकल कर आओ उस वहम से बाहर। हमारे जीवन में विभीषण की अगर हम देख ले, विभीषण की चरित्र, केवल विभीषण, हनुमान जी कहते हैं विभीषण हम तो राम भक्त हैं, हम जानते हैं हम राम भक्त हैं। बहुत एक से एक हमने राम की दास सेवक को देखा है, लेकिन तुम्हारा समान सेवक हम आज तक नहीं देखा। हनुमान ने कहा विभीषण से, तेरा समान सेवक मैंने आज तक नहीं देखा। विभीषण बोले क्यों, कैसे? बोले राम भक्ति तुम तो वहां कर रहे हो जो सबसे बड़ा राम का बैरी है, उनके ही नगर में तुमने राम मंदिर बना दिया है। कोई माई के लाल के पास ना दम कि रावण के नगरी में जाकर और राम मंदिर बना दे। हा?